तो इस मूवी की शुरुआत होती है फ्रांस 1184 ईस्वी में, जहाँ चर्च के बाहर कुछ लोग एक औरत की लाश को दफना रहे होते हैं। उनमें से एक पादरी था। दरअसल ये लाश एक लोहार की पत्नी की होती है। उस लोहार का नाम बालियन होता है। उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी और उस समय चर्च के नियमों के हिसाब से जो खुदकुशी करता था उसकी बॉडी को चर्च के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसकी लाश को चर्च से बाहर दफनाई जाती है। और ये जो पादरी होता है वो बालियन का सौतेला भाई था। बालियन अपनी पत्नी की लाश को दूर से देख रहा था। वो अंदर से काफी टूट चुका है। वो उससे बहुत प्यार करता था। पादरी उस लाश के गले से क्रॉस को निकाल लेता है और अपने पास रखता है और उस लाश का गला काट कर दफनाने को कहता है। इस बात का पता बालियन को नहीं होता। वही बालियन अपनी बीवी को याद करते हुए फिर से अपना काम शुरू करता है। यहाँ पर पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी, इसलिए डिप्रेस होकर उसने खुदकुशी कर ली। तभी बालियन का भाई उसके पास आकर उसे ताने मारता है कि तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी की, अब वो नर्क में जाएगी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये सुनकर बालियन को उस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखता है। तभी वहाँ पर एक काफिला आता है। इस काफिले में घुड़सवार योद्धा होते हैं। वो क्रूसेडर्स का ग्रुप होता है और उनका लीडर गॉडफ्रे है। दरअसल गॉडफ्रे बालियन का असली पिता होता है, लेकिन ये बात बालियन को नहीं पता होती। गॉडफ्रे बालियन को कहता है, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर बालियन काफी हैरान होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी की वजह से काफी दुख में था, इसलिए वो उनसे मना करता है और कहता है मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन गॉडफ्रे उसे समझाता है कि मैं जेरूसलम से तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें वहाँ पर शांति और मकसद मिलेगा। लेकिन बालियन उनकी बात नहीं सुनता, इसलिए गॉडफ्रे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो बालियन को जेरूसलम का रास्ता बताता है, ताकि उसका अगर इरादा बदले तो उन तक पहुँच सके। और गॉडफ्रे वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद पादरी अपने भाई के पास आता है और कहता है तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी की थी और मैंने उसका सर काट दिया। तभी बालियन उसके गले में अपनी बीवी की चेन देखता है और गुस्से से उसे आग की भट्टी में ढकेल देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और क्रॉस उसके गले से निकलकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक पादरी को मारना उसकी सजा सीधे मौत थी। और उसे पता था कि वो यहाँ पर रुका तो गाँव के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और वो जेरूसलम के रास्ते से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में गॉडफ्रे और उसके साथी बालियन का इंतजार कर रहे होते हैं। बालियन अपने पिता को सारी बात बता देता है और कहता है मैंने एक कत्ल किया और शायद जेरूसलम जाकर मेरे पाप धुल जाए, इसलिए मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। अब गॉडफ्रे उसे अपने साथ ले जाता है। सफर करते करते वो एक जगह पर सुराई में रुक जाते हैं। गॉडफ्रे उसे तलवारबाजी सिखाता है। तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं और गॉडफ्रे से कहते हैं कि ये लड़का अपने गाँव के पादरी का कातिल है, इसलिए हम इसे राजा के पास ले जाने के लिए आए हैं। तब गॉडफ्रे कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसे मैं किसी के हवाले नहीं करूँगा, इसलिए हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार है। सिपाही उसे चेतावनी देते कि कानून के खिलाफ मत जाओ, लेकिन गॉडफ्रे उनकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी सिपाही उन पर हमला करते हैं। गॉडफ्रे और उसके लोग तुरंत हथियार निकालते हैं। यहाँ पर लड़ाई काफी तेज और खून खराबे वाली होती है। बालियन पहली बार लड़ाई कर रहा था और वो बहादुरी से उन सिपाहियों को मार रहा था। गॉडफ्रे बूढ़ा होने के बावजूद भी उसकी तलवारबाजी काफी लाजवाब थी, लेकिन वो इस लड़ाई में घायल हो जाता है। गॉडफ्रे के साथी अपनी पूरी जान लगाकर लड़ते हैं और आखिरकार उन सिपाहियों को हरा देते हैं। उसके बाद गॉडफ्रे का इलाज कराया जाता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए उसके जीने की उम्मीद काफी कम थी। उसके लोग जल्दी से घोड़े और सामान तैयार करते हैं ताकि इस जगह से वो फौरन निकल सके, क्योंकि और भी सिपाही यहाँ पर आ सकते हैं। और सारे गॉडफ्रे को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और पिलग्रिम कैंप पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर गाय नाम का आदमी होता है जो बालियन के साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है। दरअसल गॉडफ्रे का सौतेला बेटा होता है। यहाँ पर वो सभी कुछ देर के लिए आराम करते हैं। उसके बाद वो सभी मेसिना नाम के होली लैंड के बंदरगाह पर रुक जाते हैं, क्योंकि गॉडफ्रे की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। यहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। उसके बाद गॉडफ्रे अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें जेरूसलम में जाकर बादशाह का सच्चा खादिम बनना है। तुम वहाँ पर एक नई जिंदगी पा सकते हो, जहाँ कमजोर आदमी भी ताकतवर बन जाता है और तुम्हारे सारे पाप वहाँ पर माफ हो जाते हैं। उसके बाद गॉडफ्रे उसे एक तलवार देता है और वो बालियन को नाइट बना देता है और कहता है कि ये तलवार अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना कोई गलत कार्य नहीं करना। वो अपनी अंगूठी बालियन को देता है ताकि उसे ये सब कुछ याद रखे और उसे कहता है कमजोर लोगों की हमेशा मदद करना और उनकी जिंदगी बचाना तुम्हारा फर्ज है। और गॉडफ्रे की मौत हो जाती है। इससे बालियन अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और शिप से जेरूसलम जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में तूफान आने की वजह से उनकी शिप डूब जाती है और बालियन को छोड़कर उसके सारे साथी मारे जाते हैं। बालियन रेगिस्तान में अकेला चल रहा था। तभी उसे बीच रास्ते में एक घोड़ा मिलता है। तभी
वहाँ पर दो मुस्लिम घुड़सवार आते हैं और कहते हैं ये हमारा इलाका है और ये घोड़ा भी हमारा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बालियन घोड़े के लिए उनसे लड़ता है और उसमें से एक को मार देता है, लेकिन एक को जिंदा रखता है और उसे कहता है तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम मुझे जेरूसलम लेके जाओगे, तभी उसे वो आजाद कर देगा। अब वो आदमी उसे जेरूसलम लेके जाता है और पहुंचने पर बालियन उसे आजाद कर देता है। जाते वक्त वो आदमी कहता है कि तुम्हारी क्षमा और दया मुसलमानों में फैल जाएगी और वहाँ से चला जाता है। जब बालियन गांव के अंदर एंटर करता है तो वहाँ के लोग उसके पास की तलवार को देख लेते हैं जिसे गॉडफ्रे ने उसे दी थी। वो लोग उस तलवार के बारे में पूछते हैं। तब बालियन कहता है मैं गॉडफ्रे का बेटा हूँ और गॉडफ्रे अब नहीं रहे और उन्होंने ही मुझे ये तलवार दी। ये सुनकर सारे लोग बालियन को गॉडफ्रे के बेटे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद बालियन प्रिंसेस सिबिला से मिलता है जो राजा की बहन थी और गाय की बीवी होती है। सिबिला का एक बेटा होता है। बालियन सिबिला को पानी पिलाता है और कुछ बातें करने के बाद सिबिला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बालियन वहाँ के मार्शल टाबरियस से मिलता है जहाँ पर वो सुल्तान सलाउद्दीन के बारे में बात करता है। वो बालियन को कहता है कि तुमने रेगिस्तान में जिस मुस्लिम घुड़सवार को मार दिया था दरअसल वो सलाउद्दीन का ही नौकर था, लेकिन जिस आदमी को उसने छोड़ दिया था वो सलाउद्दीन का प्रधान था। उसने सलाउद्दीन को बता दिया था कि बालियन ने क्षमा और दया दिखाई और सलाउद्दीन ने बालियन की काफी तारीफ की और उसने बालियन को माफ कर दिया। दरअसल सलाउद्दीन बहुत पावरफुल किंग है जिसके पास 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। यहाँ पर बालियन को पता चलता है कि गाय और रेनॉल्ड मिलकर मुसलमानों पर अटैक करके युद्ध भड़काना चाहते हैं। ये बात बालियन को पसंद नहीं आती। उसके बाद बालियन वहाँ के राजा बाल्डविन से मिलते हैं जो लेप्रोसी से पीड़ित थे, जिस वजह से वो अलग तरह का मास्क पहनता था। वो गॉडफ्रे के बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। वो बताता है कि गॉडफ्रे मेरा खास उस्ताद था। आगे वो बैठकर जेरूसलम की हालत के बारे में बात करते हैं। राजा सलाउद्दीन के साथ शांति बनाए रखना चाहता है। वो बालियन को लैंड इबेलिन जाने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ के कमजोर लोगों की मदद कर सके और उस लैंड को और बेहतरीन बना सके। राजा के कहने पर वो लैंड इबेलिन जाता है। तब वो देखता है कि यहाँ पर किसान काफी गरीब है और यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले बालियन इस पर काम शुरू कर देता है और पानी की व्यवस्था कर देता है। ये देखकर सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं। एक दिन वहाँ पर सिबिला आती है और कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना चाहती है क्योंकि उसका पति किसी काम की वजह से ईस्ट की तरफ गया था। वो दोनों यहाँ पर काफी बातें करते हैं। बालियन खेतों में काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है और काफी साधारण कपड़े पहने हुए है। ये देखकर सिबिला काफी इम्प्रेस हो जाती है। वही बातें करते समय बालियन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी बीवी मर गई है और वो यहाँ पर मकसद ढूंढने आए हैं। उसकी स्टोरी सुनकर सिबिला इमोशनल हो जाती है। उसके बाद सिबिला अपने बारे में उसे बताती है कि जेरूसलम में हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है और मेरा भाई काफी बीमार है और गाय एक एक कर वहीं पर रुक जाती है। यहीं पर बालियन समझ जाता है कि सिबिला गाय के साथ खुश नहीं है। ऐसी ही बातें करते करते वो दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। वही अगले दिन सिबिला जेरूसलम जाने के लिए निकल पड़ती है और जाते वक्त बालियन को कहती है कि मैं फिर तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। अगले सीन में हमें गाय को दिखाया जाता है जो राजा को बिना बताए रेनॉल्ड के साथ सलाउद्दीन की सेना पर हमला करता है, जिससे सलाउद्दीन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि राजा बाल्डविन और सलाउद्दीन के बीच समझौता हुआ था कि ये दोनों कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन गाय के इस हमले के बाद सलाउद्दीन अपनी सेना के साथ जेरूसलम पहुंच जाता है। जब ये बात राजा को पता चलती है तब वो बालियन और अपने कुछ सैनिक सलाउद्दीन से लड़ने भेज देता है। बालियन और उसकी सेना उनसे लड़ते हैं, लेकिन सलाउद्दीन के सेना के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और इन्हें कैद करते। तभी वहाँ पर सलाउद्दीन का प्रधान आता है जिसकी जान को बालियन ने बख्श दिया था, इसलिए वो बालियन को नहीं मारता। तभी वहाँ पर राजा बाल्डविन आता है और वो सलाउद्दीन से माफी मांगता है और कहता है ये हमारी गलती थी और वादा करता है कि रेनॉल्ड को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इस वजह से उनके बीच फिर से समझौता हो जाता है और सलाउद्दीन यह युद्ध यहीं पर रोक देता है। उसके बाद राजा बाल्डविन रेनॉल्ड को सजा देता है और उसे बंदी बनाया जाता है। तभी अचानक राजा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो समझ जाता है कि वो ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएगा और वो बालियन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरी बहन सिबिला से शादी करो और मेरे बाद तुम जेरूसलम संभालो, क्योंकि राजा को लगता है कि गाय और रेनॉल्ड फिर से सलाउद्दीन पर हमला करके जेरूसलम को तबाह कर देंगे। लेकिन अगर बालियन लीडर बन जाएगा तो सलाउद्दीन और जेरूसलम के बीच अमन कायम रह सकता है। लेकिन बालियन मना कर देता है और वो कहता है कि मैं गाय की बीवी से शादी नहीं कर सकता, ये गलत होगा, मैं पावर के लिए ऐसा नहीं कर सकता। बालियन का ये फैसला उसकी ईमानदारी को दिखाता है, लेकिन राजा निराश होता है। प्रिंसेस सिबिला को भी उसका फैसला पसंद नहीं आता और वो उससे नाराज हो जाती है। वो उससे कहती है तुमने जो फैसला लिया है उसका तुम्हें एक दिन पछतावा जरूर होगा और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों
दिनों के बाद राजा की मौत हो जाती है। तभी हमें राजा का असली चेहरा दिखाया जाता है, जो लेप्रोसी के कारण उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। इसके बाद सिबिला जेरूसलम की रानी बन जाती है और उसके बेटे को अगला राजा बनाया जाता है। लेकिन एक दिन सिबिला को पता चलता है कि उसके बेटे को भी लेप्रोसी हो चुकी है। ये देखकर सिबिला अंदर से टूट जाती है और वो अपने बेटे को जहर देके मार देती है, ताकि अपने भाई की तरह वो जिंदगी भर दर्द न सहे। उसके बाद सिबिला अपने पति गाय को राजा बना देती है। राजा बनते ही गाय सबसे पहले बालियों को मारने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। उसके आदमी बालियों को बहुत मारते हैं, लेकिन बालियों की हालत काफी कमजोर होती है, इसलिए उनसे लड़ नहीं पाता और गाय के आदमी उसे मारकर वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद गाय रेनॉल्ड को आजाद कर देता है और रेनॉल्ड अपनी सेना लेके सलाउद्दीन के छोटी टुकड़ी पर हमला करता है। वो सारे लोगों को मार देते हैं। साथ में रेनॉल्ड सलाउद्दीन की बहन को भी मार देता है, जिससे सलाउद्दीन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने 2 लोगों को गाय के पास भेजता है, ताकि जिन्होंने उसके लोगों को मारा है उन लोगों का सिर और उसकी बहन की लाश को ले आए। लेकिन गाय उस आदमी को भी मार देता है और कहता है इसका सिर सलाउद्दीन के पास भेज देना, और गाय युद्ध का ऐलान करता है। गाय अपने साथियों के साथ युद्ध की प्लानिंग करने लगता है। तभी बालियन वहाँ पर आता है। उसे जिंदा देखकर गाय काफी हैरान हो जाता है। बालियन उन्हें कहता है कि अगर ये जंग टल नहीं सकती तो दरिया के पास हमारी फौजें रखनी होगी, ताकि जेरूसलम हमारे हाथ से ना जाए, क्योंकि अगर हम सलाउद्दीन के सामने जाके लड़ेंगे तो ये सारी सेना तबाह हो जाएगी और इस शहर का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और सलाउद्दीन यही तो चाहता है कि आप बाहर निकल कर ये गलती करे। लेकिन गाय उसकी बात नहीं मानता। लेकिन टाबेरियस बालियन के साथ था और वो अपनी सेना को युद्ध करने के लिए नहीं भेजता। उसके बाद गाय अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। वही बालियन टाबेरियस को कहता है कि अगर गाय की सेना हार गई तो सलाउद्दीन का अगला निशाना हम होंगे, इसलिए हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। उसके बाद बालियन सिबिला से जाकर मिलता है। सिबिला अंदर से काफी टूट चुकी थी। वो बालियन को कहती है कि मैंने गाय को राजा चुना, लेकिन मैं गलत थी और मेरी गलती की सजा जेरूसलम के मासूम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बालियन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वादा करता है कि मैं जेरूसलम की रक्षा करूंगा, और वहाँ से चला जाता है। वही गाय की सेना आगे बढ़ रही होती है, लेकिन बहुत गर्मी होने की वजह से युद्ध करने से पहले ही उसकी पूरी सेना बेहोश होने लगती है। और इसी बात का फायदा सलाउद्दीन की सेना उठाती है और बेहोश हुई सेना को मारना शुरू करती है और रेनॉल्ड और गाय को पकड़ लेते हैं। सलाउद्दीन रेनॉल्ड को मार देता है, लेकिन गाय को छोड़ देता है और कहता है कि राजा के हाथों मरने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। अब सलाउद्दीन को पता था कि जेरूसलम बिना सेना के कमजोर है और वो अपनी सेना को लेकर जेरूसलम जाने के लिए निकल पड़ता है। वही टाबेरियस भी अपनी सेना लेकर जेरूसलम छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि अब राजा ही नहीं रहे तो ये युद्ध लड़ने का क्या मतलब, और सलाउद्दीन की सेना के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन बालियन अपने लोगों की रक्षा करने के लिए रुक जाता है। सिबिला बालियन के साथ है और वो उसे सपोर्ट करती है, लेकिन बालियन जानता है कि उसकी सेना काफी छोटी है, जिसमें किसान, व्यापारी और मजदूर है और वो काफी डरे हुए है। बालियन सबको इकट्ठा करके उनका हौसला बढ़ाता है और उन्हें नाइट बना देता है और कहता है हम गॉड के लिए नहीं बल्कि जेरूसलम के लोग और हमारे शहर के लिए लड़ेंगे। बालियन अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है। वो जेरूसलम की दीवारों को मजबूत करने के लिए लकड़ी और पत्थरों से सपोर्ट देता है। उसके बाद वो तेल के गड्ढे बनवाता है, जिन्हें आग लगाकर सलाउद्दीन की सेना को रोका जा सकता है। वो तीरंदाज को दीवारों के ऊंचे हिस्से पर रोकने का आदेश देता है, ताकि सलाउद्दीन के सिपाहियों पर तीर चला सके। बालियन सिबिला को बच्चे औरतों को सेफ रखने की जिम्मेदारी देता है। अब युद्ध की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हमला सलाउद्दीन की सेना करती है। वो आग के गोले फेंकना शुरू करती है, जिस वजह से जेरूसलम की दीवारें हिलने लगती है, जिससे जेरूसलम को काफी नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन बालियन कोई जवाबी हमला नहीं करता और अपने लोगों को सेफ जगह लेके जाता है। अब अगले दिन सलाउद्दीन की सेना फिर से आग के गोले इन पर बरसाते हैं और अब सलाउद्दीन की सेना 400 गज आगे बढ़ती है। तब बालियन की सेना तेल के गड्ढों पर आग लगाती है और ये आग सलाउद्दीन के कई सिपाही और टावर को जला देती है। और जब सलाउद्दीन की सेना 300 गज आगे बढ़ती है तब बालियन अपनी सेना को पत्थर फेंकने के लिए कहता है। जैसे जैसे सलाउद्दीन की सेना आगे बढ़ती है, बालियन अपनी नई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है और जब 90 गज पर पहुंचती है तब बालियन तीर चलाने के लिए कहता है, जिससे सलाउद्दीन के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। जब सलाउद्दीन के सैनिक दीवार पर चढ़ने लगती है तब बालियन की सेना उन पर गर्म तेल फेंकती है और बालियन उस तेल को आग लगाने के लिए कहता है, जिससे सलाउद्दीन के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। ये देखकर सलाउद्दीन हैरान हो जाता है और अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है। रात में सलाउद्दीन अपने प्रधान से पूछता है कि जेरूसलम में कोई नाइट नहीं बचा तो ये आखिर है कौन जिसने इतनी अच्छी रणनीति बनाई। तब प्रधान कहता है कि ये गॉडफ्रे का बेटा है
और उसी ने ही मेरी जान बख्शी थी, इसलिए उस दिन मैंने भी उसकी जान बख्श दी। तब सलाउद्दीन कहता है कि तुम्हें उसे तभी मार देना चाहिए था। अब अगले दिन सलाउद्दीन दीवार के कई पॉइंट पर एक साथ अटैक करता है और बची हुई बाकी सेना दीवारों पर चढ़ती है। बालियन की सेना उन्हें दीवारों के ऊपर आने से रोकती है और जो ऊपर आते हैं बाकी छिपी सेना उन्हें तलवार से मारते हैं। बालियन भी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो लड़ते वक्त जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो उनसे लड़ता है। तभी बालियन अपनी सेना को आदेश देता है कि जो लकड़ी के टावर सपोर्ट के लिए बनाया था वो उसे बारी बारी से गिरा देना और गर्म तेल डाले और कुछ सिपाही नीचे जाकर अचानक से हमला करे। उसकी सेना ऐसे ही करती है, जिससे सलाउद्दीन की सेना पीछे हट जाती है। अब रात में सारे सिपाही काफी थक चुके थे और काफी जख्मी हो चुके थे। सिबिला और बाकी औरतें उन्हें मलहम पट्टी करवाते हैं। वही सलाउद्दीन की सेना काफी कम होती जा रही थी, इससे वो काफी परेशान होता है। तभी प्रधान कहता है कि जेरूसलम की दीवार अब काफी कमजोर हो चुकी है और उनके पास अब काफी कम सैनिक बचे हैं और हमारे पास उनसे भी ज्यादा। अगर हम दीवार को पार करके अंदर पहुँचे तो हम आसानी से ये युद्ध जीत जाएंगे। अब युद्ध का तीसरा दिन होता है। सलाउद्दीन की सेना बार बार दीवार पर गोले फेंक कर जेरूसलम की दीवार को तोड़ने लगते हैं। तब बालियन अपने बचे हुए सिपाहियों को कहते हैं, भले ही ये दीवार टूटे लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटेंगे और अगर हौसले टूट भी गए तो हमारे घर की दीवारें सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए हमें लड़ना होगा। अच्छा है वो अंदर आते हैं, हम सबको मिटा देंगे। अब सलाउद्दीन की सेना आखिरकार दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाती है। बालियन अपने बचे हुए सिपाहियों को टूटे हुए हिस्से पर इकट्ठा करता है और उस दीवार को ब्लॉक करता है ताकि सलाउद्दीन की सेना अंदर न आ सके। उसमें बालियन के कई सिपाही मारे जाते हैं। जब दीवार पूरी तरह से टूट जाती है तब बालियन हार मानता है और वो सलाउद्दीन से मिलने जाता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मैं जेरूसलम को सरेंडर करता हूँ, लेकिन यहाँ के मासूम लोगों को सही सलामत जाने दो और हम जाने के बाद क्या तुम जेरूसलम को जला दोगे? तब सलाउद्दीन कहता है कि मैं दूसरे राजाओं की तरह क्रूर नहीं हूँ और जेरूसलम पवित्र शहर है, तुम्हारे लोग सही सलामत जाएंगे। बालियन की ये स्ट्रेटेजी जेरूसलम के लोगों की जिंदगी बचाती है। उसके बाद बालियन अपने लोगों के पास जाता है और कहता है कि अब जेरूसलम हमारा नहीं रहा, हमें सही सलामत यहाँ से निकाल दिया जाएगा और हमारे लिए यही सही होगा। उसके बाद बालियन सिबिला के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा भाई यानी कि सबके राजा बाल्डुइन हमारे दिल में है और इस सल्तनत को मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन हमारे लोगों के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। और बालियन अपने लोगों के साथ जेरूसलम छोड़कर चला जाता है और जेरूसलम सलाउद्दीन जीत लेता है। वही बालियन का मकसद शुरू से सल्वेशन ढूंढना था, जो अब उसे मिल गया और वो कई लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा। उसके बाद बालियन सिबिला के साथ अपने गांव वापस आता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बालियन अपनी पत्नी के कब्र के पास होता है। उसके बाद वो सिबिला के साथ अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। मूवी की एंडिंग कहती है कि सच्चा किंगडम ऑफ हेवन तलवार या धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत, दया और सम्मान से मिलता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।